everyone, my name is Preeti Singh. Welcome back to my channel. Today my topic is बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार जीवाणु को जगत मोनेरा में रखा गया है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीव होते हैं। C.G. एरनबर्ग ने इनको जीवाणु का नाम दिया था। सबसे पहले जीवाणु का नाम किसने दिया था? C.G. एरनबर्ग ने दिया था। लिनियस ने इन्हें वर्मीज वंश के अंतर्गत रखा था। जीवाणु सरलतम संरचना वाले जीव होते हैं जो सभी स्थानों जैसे जल, थल तथा वायु में पाए जाते हैं। जीवाणु मृदा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा आशुद्ध जल में इनका अभाव होता है। लुईस पास्चर ने रोगों के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीवाणुओं में अस्पष्ट केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जलिका आदि का अभाव होता है। इसमें 73 एस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है जो प्रिमिटिव टाइप का होता है तथा इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु को लार, दांत की खुरचन तथा मलिन जल में देखा गया। सर्वप्रथम सूक्ष्मजीव जीवाणुओं की खोज 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवरी बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि द सीक्रेट नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक या टाइटल था द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवरी बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा 1695 वर्ष में प्रकाशित की गई थी। पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन के सिद्धांत को लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट कोच ने 1843 रॉबर्ट कोच का ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का दिया हुआ है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स नामक रोग के जीवाणु की खोज की थी। रोग के रोगाणु सिद्धांत को प्रमाणित भी किया था। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान में कोच पास्चुलेट के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला। हरिच ने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें रसायन चिकित्सा का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ केमेटोथेरेपी कहा जाता है। जीवाणु भिन्न भिन्न रूपों में मिलते हैं जैसे गोल, छड़ाकार, चक्राकार। गोल को कोकाई जीवाणु कहते हैं, छड़ाकार को बैसिलाई कहते हैं, चक्राकार को स्पाइरिला जीवाणु के नाम से भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति इनकी कोशिकाओं में 9+2 की कशाभिकाएं व्यवस्था क्रम नहीं होता है। ग्राम नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु को रंजित करने की एक विधि उल्लेखित की जिसके आधार पर उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के रूप में वर्गीकृत किया। कुछ जीवाणुओं में गुणसूत्रीय डीएनए भी कोशिका द्रव्य में मिलते हैं जिसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये जनन प्रतिरोधकता आदि में सहायक होते हैं। स्वपोषी जीवाणु में इलेक्ट्रॉन दाता जल के अणु न होकर कोई अन्य अकार्बनिक यौगिक जैसे H2S होते हैं। जीवाणु में सामान्य अनुकूल दशाओं में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। इनमें लैंगिक जनन निम्न 3 विधियों द्वारा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। इनमें एक प्रकार के जीवाणु डीएनए दूसरे प्रकार के जीवाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसकी खोज ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में की थी। पारक्रमण ट्रांसडक्शन, इसकी खोज एंडी जिंडर व लैंडर बर्ग ने की। ये जीवाणु भोजी विषाणुओं की सहायता से होता है। समयुग्मन या कंजुगेशन, इसमें 2 विभिन्न जीवाणु परस्पर संपर्क में आते हैं। यह लैंडर तथा टॉम द्वारा खोजा गया। जीवाणुओं के लक्षण। अब जीवाणु के कौन कौन से लक्षण होते हैं? जीवाणु मुख्यतः निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जीवाणु सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म संरचना होती है जिनमें असत्य प्रिमिटिव टाइप के केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पर्णहरित रहित एक क्लोरोफिलस होते हैं। अधिकांश जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं। कुछ परजीवी तथा बहुत थोड़े से स्वपोषी टाइप के जीवाणु होते हैं। इसमें जीवाणु जो होते हैं कुछ स्पोरोफाइट्स, कुछ पैरासाइट्स और कुछ ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। जीवाणु में विशिष्ट विधि द्वारा द्विविभाजन बाइनरी फिशन होता है। कुछ जीवाणु स्पोर से भी बनते हैं। अधिकांश जीवाणु का परिमाप साइज 0.2 से 5.0 माइक्रोन तक होता है। सबसे बड़े जीवाणु 60 माइक्रोन तक लंबे तथा 25 माइक्रोन तक चौड़े होते हैं। सबसे छोटे जीवाणु लगभग 0.1 माइक्रोन व्यास के होते हैं। जीवाणु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जीवाणुओं का उपयोग चाय उद्योग में, डेयरी में, कृषि उद्योग में क्षेत्रों में होता है। मनुष्यों में टाइफाइड, निमोनिया, काली खांसी, प्लेग आदि भयंकर रोग जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। पौधों में जीवाणु में होने वाले कुछ रोग क्राउन गॉल, सिट्रस कैंकर, सेब का अग्नि निर्जा आदि है। वर्ष 1917 में प्लेसनर ने पेचिस जीवाणु की खोज की थी। पेचिस जीवाणु की खोज किसने की थी? प्लेसनर ने की थी। अब जीवाणु के रूप, फॉर्म ऑफ जीवाणु मतलब कितने संरचना के टाइप के जीवाणु मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे। जीवाणुओं के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला है
दंडाणु या बैसिलस रूप। ये जीवाणु कुछ एक डंडे के आकार के रूप में होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, सेप्टोबैसिलस। अधिकांश जीवाणु दंडाणु या बैसिलस प्रकार के होते हैं। कोमा रूप में ये कोमा जैसे होते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं जैसे विब्रियो हैजा के जीवाणु। सर्पिलाकृत, ये सर्पिलाकृत आकृति के होते हैं जैसे स्पाइरलम रूप में। गोलाकार या कोकाई, ये जो होते हैं गोलाकार टाइप में जीवाणु होते हैं। और इस प्रकार के जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं जैसे माइक्रोकोकाई, उदाहरण माइक्रोकोकस। ये जीवाणु अलग अलग होते हैं। डिप्लोकोकाई, ये डिप्लोकोकस निमोनी, ये जोड़ों में रहते हैं। सेप्ट्रोकोकाई, ये सेप्ट्रोकोकाई लैटिस जंजीर के रूप में होते हैं। चतुष, उदाहरण नाइसीरिया, ये जीवाणु चौरस पॉकेट में होते हैं। कहने का मतलब माइक्रोकोकाई जो होते हैं वो ऐसे ऐसे गोल में होते हैं, गोलाकार होते हैं, ऐसे गोले में होते हैं। और फिर उसके बाद डिप्लोकोकाई जो होते हैं वो जोड़े में रहते हैं ऐसे। फिर उसके बाद सेप्ट्रोकोकाई जो जीवाणु होते हैं वो जंजीर के रूप में ऐसे जंजीर बनाते हुए होते हैं। और फिर चतुष उदाहरण नाइसीरिया जो जीवाणु होते हैं वो चौरस पैकेट में ऐसे 4 इनके पैकेट बने होते हैं। इसके हिसाब से ये बने होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कशाप के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। कसाब के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, एक कसाब की, मतलब कि इसमें इन जीवाणुओं की कोशिका में केवल एक सिरे में कसाब फ्लैजेलम पाया जाता है। जैसे विब्रियो कॉलरा, इसमें क्या है, ये जीवाणु है, इसमें एक ही सिर्फ कसाब पाया जाएगा। जैसे पैरामीशियम के चारों तरफ कसाब पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक पाया जाएगा। फिर उसके बाद से गुच्छ कसाबी, इन कोशिकाओं में केवल एक सिरे में अनेक कसाबों का गुच्छ लगा होता है। जैसे इनमें क्या होगा कि एक ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक ही कसाब में ढेर सारे कसाब पाए जाएंगे। फिर उभय कसाबी, इन कोशिकाओं के दोनों सिरों पे कसाबों का एक एक गुच्छा लगा होता है। जैसे क्या होगा कि ये जीवाणु है, इसके इस साइड भी कसाब होंगे और इस साइड भी कसाब होंगे, 2 साइड में होंगे। तो इनको किस टाइप का बोला जाएगा, उभय कसाबी। परिरोमी, संपूर्ण शरीर पर परिधि के कसाब होते हैं, मतलब चारों तरफ इनके चारों तरफ कसाब लगे होते हैं। ये परिरोमी टाइप के जीवाणु होते हैं। सिफेलोट्राइकस, कोशिकाओं के दोनों तरफ एक एक कसाब पाए जाते हैं। सिफेलोट्राइकस मतलब ये कोशिकाओं के दोनों तरफ एक एक ही कसाब पाए जाएंगे, इनको बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। जैसे प्रोटियस वल्गेरिस, अकसाबी कसाब अनुपस्थित होते हैं, जैसे डिप्थीरिया बैसिलाई। जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड, लिपिड, म्यूकोपेप्टाइड तथा फैट की बनी होती है। जीवाणु में पारक्रमण ट्रांजैक्शन क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम 1952 में जिंडर एवं लीडरबर्ग द्वारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक जीवाणु में किया गया। सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में टीजे बुरिल नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु द्वारा पादप रोगों की सूचना दी। जीवाणु कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, सत्य केंद्रक, इकाई कला से घिरे कोशिका अनुपस्थित होते हैं। इनमें केंद्रक कला, संगठित गुणसूत्रों का अभाव होता है। न्यूक्लिक रचना का निर्माण केवल डीएनए द्वारा ही होता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रोकैरियोट्स पृथ्वी की सतह पर अवतरित होने वाले प्रथम जीव माने जाते हैं। जीवाणु में संग्रहित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। जीवाणु के कसाब केवल 2 केंद्रीय फाइब्री के बने होते हैं। इस प्रकार के अन्य पौधों में पाए जाने वाले 9+2 विन्यास से भिन्न होते हैं। जीवाणु में लगभग गोल सर्कुलर डीएनए तंतु पाया जाता है। इस प्रकार की रचना प्रारंभिक केंद्र कहलाती है। प्रोकैरियोट समुदाय में सरलतम जीवाणु नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, रिकेट्सी, माइकोप्लाज्मा है। निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन प्रतिरोधी शल्य चिकित्सा की खोज जे.एल. लिस्टर ने की। बहुरूपी जीवाणु वातावरण में परिवर्तन के कारण आकार बदलते रहते हैं, इसे बहुरूपता कहते हैं तथा इस जीवाणु को बहुरूपी जीवाणु कहा जाता है। एसिटोबैक्टर, जीवाणु में लैंगिक जनन रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया की खोज ग्रिफिथ ने न्यूमोकस में वर्ष 1928 में की। इसके पश्चात वर्ष 1944 में एवरी मैक्लियोड तथा मैककार्टी ने इसकी पुनः खोज की थी। अब ये वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक